नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका इनिशिएशन। शुरुआती तो होगी जो जिस काम की भी होगी। उसके बाद होता है हमारा इलोंगेशन, उसकी लेंथ का बढ़ना, इलोंगेशन। और जब प्रोसेस ख़त्म हो जाती है हमारी तो हो जाता है हमारा टर्मिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में। तो हमारा पहला स्टेप है हमारा इनिशिएशन। अब इनिशिएशन को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 पॉइंट्स में इनिशिएशन को कवर करेंगे। तो वो 4 पॉइंट्स होंगे हमारे, पहला होगा हमारा क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा होगा हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तीसरा होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन, और चौथा होगा हमारा प्रमोटर क्लियरेंस। तो असल में होता क्या क्या है, ये सारे 4 पॉइंट्स के अंदर ही हम पूरा सब कुछ कवर कर लेंगे। तो जैसे कि मान लो ये हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें कि यहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना था, यहाँ से। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारा ग्रीन कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ। जो ग्रीन कलर वाला सेगमेंट है असल में इसका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। इससे -10 बेस पेयर सीक्वेंस था, एक -35 बेस पेयर सीक्वेंस था। ठीक है, जो हमारे बॉक्स थे, इसी को हमने कहा था प्रमोटर रीजन। यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज को आके लगना था, प्रमोटर रीजन। ठीक है, ये था हमारा, ऊपर वाला था हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, 5 3 ये था हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, ये था हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मैंने क्या कहा था कि मैं, अब याद करिए, प्रमोटर रीजन की डेफिनेशन लिखते हुए मैंने बताया था कि इट इज जस्ट रीजन एट द 5th एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए, कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड पे एक रीजन है जिसको हमने प्रमोटर रीजन कहा है, जहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज आके लगेगा। ठीक है, अब होना क्या है कि अब हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता क्या है, तो हम लिखते हैं कि RNA polymerase attaches at 35 base pair sequence। ठीक है, अब RNA polymerase आएगा और 35 बेस पेयर सीक्वेंस पे आके लग जाएगा। दिस इज नॉन एज वही फॉर्मेशन ऑफ क्लोज कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली हमारा क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया तो इसमें हम कैसे कवर करेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो हमारा क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया था, तो हम क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनाते हुए दिखा देते हैं कि चलो, 2 डायग्राम में एक ही में कवर कर दूंगा। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमारा क्या होता है कि ये था हमारा, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्या बना रहा हूँ। तो ये 5 डैश, 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये हमारा कोडिंग स्टैंड था, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो था -10 बेस पेयर,
-10 बेस पेयर, यहाँ था हमारा -35 बेस पेयर। अब -35 बेस पेयर पे आके हमारा क्या लग गया था, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब मैं आरएनए पॉलीमरेज को रेड स्केच से शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का हमारे -35 बेस पेयर सीक्वेंस पर आकर लगने को ही हमने क्या कहा था, क्लोज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड स्टेप था हमारा इनिशिएशन है, वो था हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स। अब ओपन कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा ना, वो हमारा -10 बेस पेयर वाली रीजन में लोकल अनवाइंडिंग करवा देगा। मीन्स ये आरएनए पॉलीमरेज, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज कॉज लोकल अनवाइंडिंग इन -10 बेस पेयर सीक्वेंस रीजन। मीन्स जहाँ पे जो -10 बेस पेयर सीक्वेंस वाला रीजन था ना, उस जगह पे लोकल अनवाइंडिंग करवा देगा, जिसे जिसे कि हम कहेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जिसे हम कहेंगे कॉल्ड ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसी के साथ हमारे 2 स्टेप जो हैं वो कवर हो गए। ठीक है, अब क्या होगा हमारे जैसे कि लोकल अनवाइंडिंग यहाँ शुरू हुई थी, तो यहाँ थोड़ा इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमारा कोडिंग था, ये जो टेम्पलेट था। ठीक है, अब नीचे वाला टेम्पलेट था, तो ये 3 5 3 5 तो टेम्पलेट वाले के रीजन में हमारा टेम्पलेट वाला वही तो पार्ट था जिसकी हमें ट्रांसक्रिप्शन करना था। तो मान लो मैं जो ऊपर ग्रीन स्केच से दिखाया था आपको, मान लो ये वाला वो पार्ट है जो हमें ट्रांसक्राइब करना है, इतना पार्ट। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो आरएनए सिंथेसिस था ना, आरएनए पॉलीमरेज जो था, वो वहाँ पे आरएनए के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। ठीक है, जो हमारी अनवाइंडिंग रीजन है, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए न्यू सिंथेसाइज्ड आरएनए है। तो जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज था, इट इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस इनिशियली क्या होगा, 5 to 10 बेस पेयर आर एडेड। सबसे पहले 5 से 10 बेस पेयर ऐड किए जाएंगे जो हमारी अनवाइंड रीजन था वहाँ पे। और इसी ये 5 से 10 बेस पेयर के ऐड होने के फॉर्मेशन और इस मतलब यहाँ पे जो हमारा अनवाइंडिंग हुई है लोकल, उसी स्टेज को हमने कहा है ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन। दिस स्टेज is called transcription bubble formation। अब बात आती है प्रमोटर क्लियरेंस, जो कि है हमारा चौथा स्टेप। अब प्रमोटर क्लियरेंस क्या था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, अब वो फिजिकली प्रमोटर रीजन से आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब जैसे कि ये यहाँ पे था, ठीक है, अब जब ये आगे बढ़ेगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन बबल वाला एरिया ये भी आगे बढ़ेगा। मतलब अभी तो यहाँ -10 बेस पेयर पे ही मतलब जो अनवाइंडिंग हुई थी, अब आगे जाके अनवाइंडिंग होगी, मतलब ये वाला एरिया अब एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये वाला एरिया एक्सपेंड हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे कि ज़्यादा एक्सपेंड होता रहेगा और इसका जो इसमें जाके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे, जब इसमें ऐड होते रहेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, और जब इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होता चला जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रमोटर क्लियरेंस की।
प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज फिजिकली आगे खुद बढ़ता है, फिजिकली शिफ्टेड फ्रॉम प्रमोटर रीजन टू फॉरवर्ड, फ्रॉम प्रमोटर रीजन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा इनिशिएशन के 4 स्टेप जो थे हमारे, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तीसरा था हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल और चौथा था हमारा प्रमोटर क्लियरेंस। हमने 4 स्टेप इनिशिएशन के कवर कर लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलोंगेशन के बारे में। 3 स्टेप थे ना इसके, तो जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है हमारा इलोंगेशन। तो इलोंगेशन स्टेप्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है। इलोंगेशन जो है 3P। तो 3P कौन कौन से हैं वो? एक तो है हमारा पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और है हमारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, और तीसरा है हमारा प्रूफ रीडिंग। अब होता क्या है पॉलीमराइजेशन, तो आप समझ ही रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन मीन्स एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्या होता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते रहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझते ही। अब बात हम पढ़ते हैं प्रूफ रीडिंग की। अब प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जैसे मिसमैच रिपेयर हो जाए तो उसको रिमूव कर देता है, रिप्लेस द मिसमैच बेस पेयर। ठीक है, अब कैसे करता है कि जैसे कि मान लो ये हमारा सीक्वेंस था A T G C A T, ठीक है, और ये आगे भी रहा होगा कुछ ना कुछ। तो इस पे जो हमारा फॉर्म हुआ है वो ये हुआ है U A C G U। और क्या होता है कि हमारा जो होता है प्रोटीन ब्रिज होता है, ठीक है, ये हमारी प्रोटीन ब्रिज है। तो उसका फंक्शन क्या होता है, ये है हमारी प्रोटीन ब्रिज। असल में यहाँ तक मान लीजिए बन चुका है हमारा न्यूक्लियोटाइड। अगला न्यूक्लियोटाइड के बाद जस्ट बाद ही हमारा प्रोटीन ब्रिज एक हमारा रहेगा। इससे क्या होगा कि ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड फ्री होने देता है जहाँ पे कि आके दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाए। ये ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड फ्री नहीं होने देता, वरना क्या पता कि आगे जाके बॉन्ड बनाने लगे। तो सिर्फ एक की परमिशन देता है एक बार में। अब मान लो यहाँ पे हमारा एडेनिन आना था, अगर एडेनिन नहीं आता यहाँ पे कुछ और आ जाता तो क्या प्रोटीन ब्रिज निकाल के उसे फेंक देता। अब मान लीजिए यहाँ एडेनिन आ गया हमारा, ठीक है, एडेनिन आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे एडेनिन जुड़ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए गुआनिन था, अब क्या करेगा ये सिर्फ एक आगे बढ़ेगा, अब गुआनिन को फ्री कर देगा, अब गुआनिन पे साइटोसिन आगे लगने देगा, ये साइटोसिन आगे लगने देगा। ठीक है, फिर से एक आगे बढ़ जाएगा, फिर मान लीजिए कोई और यहाँ पे होगा न्यूक्लियोटाइड, उसको फ्री कर देगा। कुल मिला के ये क्या करता है प्रिसीजन को और एक्यूरेसी को बढ़ाता है, क्योंकि सिर्फ एक टाइम पे एक ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड होने की परमिशन देता है। तो अलाउ टू ऐड
वन न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने देता है. सो इंक्रीज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है. अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, जो कि है हमारा तीसरा स्टेप, टर्मिनेशन. अब मान लीजिए प्रोसेस होती जा रही है, कहीं ना कहीं तो उसे रुकना ही है, कहीं से मैसेंजर आरएनए बनना है. अब होता क्या है कि जो हमारा ये हमारा आरएनए था, वो डीएनए था, उस पर ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है, ये वाला हमारा. तो उसमें क्या होते हैं, कई सारे जीसी सीक्वेंस होते हैं और पॉली यू सीक्वेंस होते हैं. ये हमारे यू सीक्वेंस हैं, ये जी है, ये सी है, ये सी है, ये जी है, ये जी है, ये सी है. इस तरह से काफ़ी सीक्वेंस होते हैं, जैसे क्या होते हैं खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है. अब इस तरह के सीक्वेंस की वजह से ये हमारा क्या करता है, पिन लाइक लूप बना लेता है, पिन लाइक लूप बना लेता है. ठीक है. पिन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा पॉली यू टेल होती है. ठीक है. अब यहाँ पे हमारी पॉली ए था, तो उसकी वजह से कम जो हमारा नया सिंथेसाइज्ड हमारा आरएनए है उसमें पॉली यू बनेगा, और ये सिंथेसिस ऑफ पॉली यू. ठीक है. सिंथेसिस ऑफ पॉली यू लीड्स टू टर्मिनेशन. और इस टर्मिनेशन को नाम दिया गया इंट्रिंसिक टर्मिनेशन. इंट्रिंसिक टर्मिनेशन. अब बात करते हैं हम बी पार्ट की, जो कि है हमारा रो डिपेंडेंट और प्रोटीन डिपेंडेंट. रो प्रोटीन डिपेंडेंट. इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे एक स्टैंड था, वो फॉर्म हो रहा था. उसमें क्या होता है कि इस रो प्रोटीन में, रो प्रोटीन जो होती है हमारी, उसमें हेलिकेज लाइक एक्टिविटी होती है. ठीक है. जिसमें कि एटीपी की ज़रूरत होती है, और वो करती क्या है कि एक रोटेटिंग मैनर में ऐसे घूमती हुई जाती है और डीएनए का जो हमारा आरएनए बना था उसको कट कर देती है. जैसे कि मान लो ये था हमारा, ये है हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड. ठीक है. अब हमारी ये रो प्रोटीन है, वो मान लीजिए ये थी हमारी रो प्रोटीन. भी रो प्रोटीन क्या करेगी, जाएगी रोटेटिंग मैनर में, रोटेटिंग मैनर में जाएगी और हिट कट द आरएनए, कट द आरएनए, आरएनए को कट कर देगी. और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें क्यों कर पाती है, किस वजह से कर पाती है, क्योंकि इसमें पहली पॉइंट हेलिकेज एक्टिविटी होती है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है. और दूसरी चीज, इट रिक्वायर एटीपी फॉर दिस एक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली नीट में पूछी जाती है. तो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है. हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में. सो थैंक यू गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.